सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज बुधवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। भदोही में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। उधारी का पैसा मांगने पर हत्या का प्रयास किया गया है। ताबड़तोड़ गले पर किए गए हमले में 36 वर्षीय इरशाद नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। सरेराह हुई वारदात से भदोही में सनसनी फैल गई थी। गंभीर रूप से घायल इरशाद को फौरन महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। भदोही शहर कोतवाली इलाके के जल्लापुर नई बस्ती निवासी 36 वर्षीय इरशाद अहमद ने 1 साल पहले मोहल्ले के ही कालीन बुनकर सेरा को 30,000 रुपया दिया था। लगातार तगादा करने के बावजूद भी सेरा इरशाद को पैसा नहीं दे रहा था। मंगलवार को इरशाद ने सेरा को गोपीगंज में पकड़ा था और साइकिल से भदोही लेकर आ रहा था। जैसे ही साइकिल मूसीलालपुर गांव के समीप पहुंची, तभी सेरा ने इरशाद के गर्दन पर हमला कर दिया। इरशाद सड़क पर गिर गया और सेरा साइकिल लेकर मौके से फरार हो गया था। सूचना पर पहुंचे ईएमटी सभाजीत बिंद व पायलट संजय यादव ने गंभीर रूप से घायल इरशाद को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। उधारी का पैसा मांगने पर दिन दहाड़े सरेराह इरशाद नामक व्यक्ति पर ताबड़तोड़ हमला किया गया था। हमला करने के बाद आरोपी इरशाद की ही साइकिल से फरार हो गया था। अब पुलिस आरोपी की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। 36 वर्षीय इरशाद अहमद भदोही शहर के जल्लापुर नई बस्ती का निवासी है, जो कुछ समय पहले जल्लापुर नई बस्ती की जमीन बेचकर सुरेरी के मलेथू में बस गया है। इरशाद कालीन बुनाई का काम करता है। हमला करने वाला आरोपी सेरा इरशाद के यहाँ काम करता था। एडवांस के रूप में 30,000 रुपया सेरा ने इरशाद से उधार लिया था और नहीं दे रहा था। मंगलवार की शाम इरशाद ने सेरा को गोपीगंज में पकड़ा था और अपनी साइकिल से सेरा को लेकर भदोही लौट रहा था। तभी मूसीलालपुर के समीप किसी वस्तु से सेरा ने इरशाद के गर्दन पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया था। इरशाद की पत्नी समा परवीन, बच्चे मोहम्मद एहतशाम, हुस्ना परवीन, इकरा, नूर, फातिमा, नूर, हज बैतुल्ला व अली हमजा का रो रो कर बुरा हाल है। इरशाद ही अपने घर का इकलौता कमाने वाला है। हमले में इरशाद की हालत बेहद गंभीर बताई गई है। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने भारी पुलिस बल के साथ भदोही शहर में फ्लैग मार्च किया है। एसपी अभिमन्यु मांगलिक भारी पुलिस बल के साथ भदोही शहर की सड़कों पर खुद उतरे थे और शांति व्यवस्था के साथ पर्व मनाए जाने की लोगों से अपील की है। इस दौरान पुलिस ने प्रमुख चौराहों व बाजारों का भ्रमण करते हुए संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की भी चेकिंग की है। इसी तरह महाशिवरात्रि पर्व को लेकर भदोही जिले के तीनों सर्किल के सीओ, कोतवाली थाना प्रभारियों ने भी फ्लैग मार्च कर शरारती व अवांछनीय तत्वों को आगाह किया है। साथ ही चेताया है कि पर्व में खलल डालने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में मंगलवार को भी भदोही जिले के अधिवक्ताओं में आक्रोश देखा गया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के साथ साथ भदोही तहसील बार एसोसिएशन ने भी जमकर हुंकार भरी है। भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्य प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में तो बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे अधिवक्ताओं ने भदोही शहर के रसपुरा चौराहे पर चक्का जाम कर दिया था। अधिवक्ताओं के चक्का जाम से चौराहे के चारों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। अधिवक्ता हाथों में तख्ती लेकर इस अधिनियम के विरोध में नारेबाजी करते हुए इस कानून को वापस लिए जाने की मांग की है। उधर अधिवक्ता संशोधन अधिनियम के विरोध में तो ज्ञानपुर में अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री तक नहीं होने दी है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के सररोही बिशुनपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर उमेश कुमार पांडे नामक व्यक्ति को कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया है। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था, जहां अधिक चोट आने के कारण डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। सररोही के बिशुनपुर निवासी विद्याधर पांडे ने बताया कि उनका भतीजा उमेश कुमार पांडे दूध बेचने बाजार जा रहा था। जमीनी विवाद को लेकर विपक्षी अशोक पांडे, रोहित पांडे, शिवानी पांडे ने रोककर उमेश कुमार पांडे
पांडे को मारपीट कर घायल कर दिया था। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए घायल का इलाज सरकारी अस्पताल में कराया था। जंगीगंज बाजार के परसदी स्कूल के पास एक तेज रफ्तार अपाचे बाइक ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी है। टक्कर से जंगीगंज के कलनुआ निवासी 70 वर्षीय याकूब अली गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आनन फानन में जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेजा गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही रोते बिलखते परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। कलनुआ निवासी याकूब अली शादी विवाह में बैंड बाजा बजाने का काम करते थे। मंगलवार की शाम लगभग 6 बजे साइकिल से जंगीगंज बाजार जा रहे थे। परसदी स्कूल के पास पहुंचे तभी पीछे से अपाचे बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में याकूब अली की मौत हो गई है। बाइक सहित चालक को लोगों ने दबोच लिया था। ज्ञानपुर के केशवपुर सरपताहा में 4 वर्षीय एक बच्ची पेड़ से पपीता तोड़ रही थी। गांव के ही एक पक्ष ने विरोध किया। बच्ची के विवाद को लेकर गांव के ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों तरफ से मारपीट होने लगी। मारपीट में एक पक्ष से जयराम यादव, शिवशंकर यादव, जयदेवी व दूसरे पक्ष से श्याम सुंदर यादव व अजय यादव घायल हो गए थे। दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे चले थे। घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी ने एक नीलगाय की जान बचा ली है। भदोही शहर के रसपुरा औराई रोड हरिरामपुर सड़क किनारे एक नीलगाय घायल अवस्था में पड़ी थी। बताया जाता है कि किसी अज्ञात वाहन ने नीलगाय को टक्कर मार दी थी, जिससे वह घायल होकर सड़क किनारे पड़ी थी। सूचना पर पहुंचे भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी ने फौरन इस बात की जानकारी वन व पशु विभाग को दी थी, जहां मौके पर पहुंची टीम ने घायल नीलगाय का इलाज किया था। भदोही ब्लॉक के डोमनपुर प्राथमिक विद्यालय परिसर में बड़ा हादसा हुआ है। स्कूल के हेडमास्टर मनीष चंद दुबे की कार स्कूल परिसर में बेकाबू हो गई थी। बेकाबू कार स्कूली बच्चों की साइकिल को अपने चपेट में लेते हुए विद्यालय की चहारदीवारी में जा भिड़ी। चहारदीवारी तोड़ते हुए कार एक पेड़ से जा टकराई। हादसा होते ही डोमनपुर के प्राथमिक विद्यालय में अफरा तफरी फैल गई थी। हादसा मंगलवार की सुबह 9 बजे का बताया गया है। अभिभावकों ने बताया कि हेडमास्टर मनीष चंद दुबे अपनी कार से विद्यालय में आए थे। परिसर में पहुंचते ही कार बेकाबू हो गई। बाउंड्री के समीप खड़ी छात्रों की 2 साइकिल जहां क्षतिग्रस्त हो गई है, वहीं स्कूल की दीवार भी टूट गई है। संयोग अच्छा था कि कोई छात्र चपेट में नहीं आया, अन्यथा बड़ी घटना घट सकती थी। औराई के कैयरमऊ के दीनानाथपुर गांव में 81 वर्षीय भगवती प्रसाद मिश्रा की मौत हो गई है। मौत का कारण औराई पुलिस जहां हार्ट अटैक बता रही है, तो वहीं परिजनों का आरोप है कि 10 फरवरी की सुबह 9 बजे जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई थी। मारपीट में भगवती प्रसाद मिश्रा घायल हो गए थे। भगवती प्रसाद मिश्रा के तहरीर पर 10 फरवरी को औराई पुलिस ने गाँव के ही सीताराम मिश्रा, बटुक बिहारी मिश्रा, राम बिहारी मिश्रा व कविता देवी के खिलाफ NCR दर्ज किया था। भगवती प्रसाद मिश्रा के परिवार के ही पीयूष मिश्रा का आरोप है कि इलाज के दौरान उसके दादा भगवती प्रसाद मिश्रा की मंगलवार की रात मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। इस संबंध में औरा इंस्पेक्टर ने बताया कि भगवती प्रसाद मिश्रा की हार्ट अटैक से मौत हुई है। गोपीगंज के जगापुर बैरी बीसा गांव में मौजूद ग्राम देवी मंदिर पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर मंगलवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। श्रीमद् भागवत कथा व भंडारे को लेकर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया था। कार्यक्रम में दूर दराज से ग्राम देवी के भक्त पहुंचे थे। कथावाचक संतोष जी महाराज द्वारा कथा संपन्न कराई गई है। इस मौके पर पूर्व सैनिक विनय त्रिपाठी, आनंद पांडे, पुनीत, पंकज, रजनीश आदि मौजूद रहे। गांव के ही ध्रुव नारायण पांडे ने बताया कि गांव के सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रत्येक वर्ष इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। गोपीगंज नगर के मिर्जापुर रोड के काली देवी तिराहा के पास एक बच्चे को लेकर काफी देर तक नोकझोंक व हंगामा होता रहा। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई थी। औराई के त्रिलोकपुर निवासी शिवम गौतम का 6 वर्षीय पुत्र गोलू अपनी मां के साथ जंगीगंज के मैलोना गांव के अपने ननिहाल आया हुआ था, जहां घर के बाहर खेलते समय अचानक गायब हो गया था। परिजन तलाशते हुए गोपीगंज के काली देवी तिराहा पहुंच गए, जहां एक व्यक्ति बच्चे को
गोद में लेकर खड़ा हुआ था। बच्चे को देख परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजन जब बच्चा मांगने लगे तो वह उलझ गया और बच्चा देने से इनकार करने लगा। काफी देर तक हंगामा होता रहा। पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया, जहां बच्चे के परिजन बच्चे को लेकर अपने घर चले गए थे। महाशिवरात्रि के मौके पर देवनाथपुर बाजार के सुंदरवन श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र श्री राम जानकी मंदिर परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 26 फरवरी की रात 9 बजे से 12 बजे तक शिव विवाह होगा। रात 12 बजे से 27 फरवरी की सुबह 6 बजे तक जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मंदिर की साध्वी माता राजलक्ष्मी मंदा ने बताया कि 12 बजे रात से जागरण में भजन कीर्तन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन रखा गया है। 27 फरवरी को ही मंदिर परिसर में ही विशाल भंडारा रखा गया है। मंदिर की पीठाधीश्वर मां राजलक्ष्मी मंदा ने भदोही जनपद वासियों से महाशिवरात्रि पर होने वाले जागरण व भंडारे में सभी भक्तों से पहुंचने की अपील की है। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर मंगलवार को एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने जिले के मंदिरों पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। ज्ञानपुर के हरिहरनाथ मंदिर, गोपीगंज के बड़े शिवधाम, कोयरौना के सिमरनाथ धाम जैसे प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा का जायजा लेने एसपी अभिमन्यु मांगलिक पहुंचे थे। बताया कि महाशिवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महिला व पुरुष बल की ड्यूटी लगाई गई है। एसपी ने बताया कि मंदिरों के रास्ते सहित गर्भगृह आदि स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, जो अवांछनीय गतिविधियों पर नजर रखेंगे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के चकशिखारी कावल गांव के गौतम बस्ती में हैंडपंप पर पानी भरने को लेकर 2 महिलाओं के बीच मारपीट हुई है। मारपीट में दोनों महिलाएं घायल हो गई हैं। हैंडपंप पर पानी भर रही महिलाओं के बीच किसी बात को लेकर पहले कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों महिलाएं आपस में भिड़ गईं। मारपीट में रवि कुमार गौतम की पत्नी सविता देवी व हीरामणि की पुत्री काजल घायल हो गई थी। सूचना पर पहुंचे सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी मंटेश्वर यादव व पायलट राजू गौड़ घायल महिलाओं को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था। ज्ञानपुर के लखनऊ टकटकैया की रहने वाली सुदामा, गीता, जेठू, कलुआ, अनीता, परमीला, लालती जैसी महिलाओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए कहा कि उनसे मजदूरी कराई गई है। केशवपुर सरपताह के रहने वाले कैलाश ने काम कराया है, लेकिन अभी तक मजदूरी नहीं दी गई है। मजदूरी मांगने पर तरह तरह से धमकी दी जा रही है। महिलाओं ने डीएम को पत्र सौंपते हुए मजदूरी दिलाए जाने की मांग की है। भदोही शहर के पिपरी रमैया में संचालित होने वाले एक निजी स्कूल में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में बच्चों ने जमकर धमाल मचाया। सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर स्कूली बच्चों ने अभिभावकों का मन मोह लिया था। स्कूल के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में बेस्ट टीचर अवार्ड देने के साथ साथ बच्चों को भी सम्मानित किया गया था। इस मौके पर सुरेश कुमार सहित तमाम अध्यापक, अभिभावक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। मंगलवार को जिलाधिकारी विशाल सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद ईवीएम गोदाम का निरीक्षण किया है। सुरक्षा व्यवस्था को परखने डीएम विशाल सिंह राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ ईवीएम गोदाम पहुंचे थे। ईवीएम रखरखाव, रजिस्टर, गेट का सील, लाकर को परखते हुए ड्यूटी पर तैनात गार्डों से डीएम ने जानकारी भी ली है। सुरक्षा के कई बिंदुओं का डीएम ने अवलोकन करते हुए परिसर में मौजूद जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय का भी डीएम विशाल सिंह ने निरीक्षण किया था। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी वीरेंद्र मौर्य, जिला कृषि रक्षा अधिकारी रत्नेश सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी संजय श्रीवास्तव व राजनीतिक दलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। सुरियामा के असईपुर गांव के समीप एक बाइक सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसे में इलाके के मऊरामशाला निवासी संतोष मिश्रा का 20 वर्षीय पुत्र सत्यम मिश्रा घायल हो गया था। सत्यम मिश्रा बाइक से दानूपुर बाजार जा रहा था। असईपुर गांव पहुंचा, अचानक बाइक बेकाबू होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। सत्यम मिश्रा के मुताबिक सड़क किनारे फैले सरपत की वजह से उसकी बाइक बेकाबू हुई थी और सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई थी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। गोपीगंज नगर में पहुंची सद्भावना यात्रा का नगर वासियों ने जोरदार स्वागत किया। नई दिल्ली से सद्भावना साइकिल यात्रा निकाली गई है। सद्भावना यात्रा जब गोपीगंज नगर में पहुंची तो व्यवसायी बिहारी लाल केसरवानी के नेतृत्व में सद्भावना यात्रा में शामिल हिमांशु कुमार का स्वागत किया गया। सद्भावना यात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर दिल्ली से निकाली गई है और गौतम बुद्ध के जन्म स्थल कुशीनगर में पहुंचकर समाप्त होगी।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने मंगलवार को गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है। साथ ही सीएमओ ने सीएचओ की समीक्षा बैठक भी की थी। बैठक में स्वास्थ्य कर्मी पूजा यादव व सुरेखा राज नहीं पहुंची थी। सीएमओ ने 7 दिन के वेतन पर रोक लगा दी है। इसी तरह सीएमओ ने औराई के महाकुंभ मेला ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों का भी निरीक्षण किया है। कोइरौना के इनार गांव में 5 वर्षीय चंदन बिंद का जन्मदिन परिवार सहित आस पड़ोस के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया है। चंदन बिंद की आरती उतारते हुए परिवार के लोगों ने लंबे उम्र उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए केक काटा। साथ ही एक दूसरे को लोगों ने केक खिलाकर चंदन बिंद को जन्मदिन की बधाई दी है। घर के आंगन को गुब्बारों से सजाया गया था। साउंड सिस्टम पर जमकर परिवार के लोगों ने ठुमके भी लगाए। इनार गांव निवासी राम बहादुर बिंद, रीता बिंद के 5 वर्षीय बेटे चंदन बिंद के जन्मदिन पर सावित्री देवी, राजकुमार, सविता, चंदन, आशीष, विवेक आदि लोगों ने बधाई दी है। सत्यम न्यूज की तरफ से एक जरूरी सूचना। शिकायतकर्ताओं द्वारा किसी भी पक्ष पर लगाए गए आरोप का समर्थन या पुष्टि सत्यम न्यूज नहीं करता है। शिकायतकर्ताओं के यह अपने आरोप हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आज बुधवार की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।